अंधेरी रात थी, बरसात जोरों पर थी और आसमान बिजली की गड़गड़ाहट से कांप रहा था। पहाड़ों की तलहटी में एक पुराना सुनसान रास्ता था जो घने जंगलों से होकर गुजरता था। उसी रास्ते पर एक टैक्सी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। ड्राइवर, जिसका नाम अर्जुन था, सावधानी से गाड़ी चला रहा था। रेडियो पर धीमी आवाज में पुराना गाना बज रहा था, लेकिन अर्जुन का ध्यान बार बार पीछे की सीट की ओर जा रहा था। वह सीट खाली थी, फिर भी उसे महसूस हो रहा था कि कोई वहां बैठा है। उसने शीशे में देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। उसने खुद को समझाया, शायद थकान की वजह से भ्रम हो रहा है। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। रेडियो अचानक बंद हो गया और अगले ही पल गाड़ी खुद ब खुद रुक गई। अर्जुन ने चाबी घुमाकर दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बाहर निकला और बोनट खोलकर देखने लगा। तभी पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और गाड़ी का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी सांसें थम गई। गाड़ी के अंदर कोई बैठा था, एक लंबा काला साया जिसकी आंखें चमक रही थी, सुर्ख-लाल। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? साया धीरे धीरे गायब हो गया और अगले ही पल अर्जुन को एक झटका लगा। वह जमीन पर गिरा हुआ था और उसके चारों ओर कुहासा छा गया था। तभी एक बूढ़ा आदमी वहां प्रकट हुआ, सफेद दाढ़ी, लंबा चोगा और हाथ में एक अजीब सा डंडा। ये रास्ता ब्रह्म राक्षस की सीमा में आता है, बूढ़े ने कहा। जो यहाँ आता है वापस नहीं जाता, लेकिन तुम्हारे भाग्य में कुछ और लिखा है। अर्जुन कुछ कहता, उससे पहले बूढ़ा गायब हो गया। तभी एक चीख गूंजी, इतनी तेज कि अर्जुन के कानों से खून बहने लगा। अर्जुन किसी तरह उठकर गाड़ी में बैठा और बार बार चाबी घुमाई। गाड़ी अचानक चालू हो गई। उसने बिना पीछे देखे एक्सेलरेटर दबा दिया। कुछ दूर जाकर उसे एक लड़की दिखी, भीगती हुई, डरी हुई, हाथ हिलाती। अर्जुन ने झिझकते हुए गाड़ी रोकी। कहाँ जाना है? उसने पूछा। लड़की बोली, आगे वाले गांव तक, कृपया छोड़ दीजिए। उसकी आवाज में एक अजीब शांति थी, जैसे वह डर के बीच भी निश्चल हो। अर्जुन ने दरवाजा खोला और वो अंदर बैठ गई। गाड़ी चलने लगी। कुछ मिनट बाद अर्जुन ने देखा कि लड़की अब मुस्कुरा रही थी। क्या तुम यहाँ अकेली थी? लड़की ने उत्तर नहीं दिया। उसकी मुस्कान गहरी होती गई। तुम्हारा नाम क्या है? अनाया। उसके बोलते ही रेडियो फिर चालू हो गया, लेकिन इस बार आवाज इंसानी नहीं थी। एक डरावनी हंसी गूंजने लगी। अर्जुन ने रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन बटन जाम हो गया। तभी अनाया बोली, तुम बच नहीं सकते अर्जुन। उसने चौंक कर देखा, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? उसका चेहरा अब बदल चुका था, पीला, आंखें काली और होंठ सिल दिए गए जैसे। तुमने ब्रह्म राक्षस के रास्ते में कदम रखा है, वो फुसफुसाई। अब तुम भी हमारी तरह बन जाओगे। गाड़ी अचानक रुक गई। अर्जुन कुछ समझ पाता, उससे पहले ही उसे बेहोशी छाने लगी। चारों ओर अंधेरा था, बहुत गहरा अंधेरा। जब आंखें खुली तो वह एक पुराने मंदिर के अंदर था। चारों ओर खंडहर, जले हुए दीपक और हवा में गंध कुछ सड़ने की। उसके सामने भी बूढ़ा खड़ा था। मैंने कहा था, यह ब्रह्म राक्षस की सीमा है, लेकिन अभी भी एक रास्ता है बचने का। कौन सा रास्ता? तुम्हें उस राक्षस की आत्मा को शांति देनी होगी, लेकिन एक शर्त है, तुम उसकी पीड़ा को महसूस करोगे। अर्जुन ने हामी भर दी और फिर सब बदल गया। अर्जुन अब किसी और के शरीर में था। एक ब्राह्मण युवक। चारों ओर शोर था, गांव वाले उसे मार रहे थे। आरोप था, उसने मंदिर की मूर्तियों को अपवित्र किया है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। उस युवक ने मंदिर में असली राक्षस को बंद किया था, लेकिन गांव वालों ने उसकी बात नहीं मानी और उसे जिंदा जला दिया। वो युवक था ब्रह्म राक्षस। अर्जुन की आत्मा उसके शरीर में कुछ पलों के लिए समा गई थी और उसने वो सब महसूस किया, दर्द, विश्वासघात और अग्नि की जलन। जब अर्जुन दोबारा अपने शरीर में लौटा, उसकी आंखें नम थी। मैं समझ गया, वो बदला नहीं ले रहा, वो न्याय मांग रहा है। उसने मंदिर में एक यज्ञ शुरू किया, मंत्र पढ़े, दीप जलाए और आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। धीरे धीरे हवाएं थमने लगी, आकाश साफ हुआ और एक तेज प्रकाश फैला। राक्षस की आत्मा उसमें समा गई और उसकी चीखें अब शांति में बदल गई। अर्जुन बाहर आया तो देखा कि सुबह हो चुकी थी। उसकी गाड़ी ठीक ठाक खड़ी थी और दूर से एक बस आती दिखी, लोगों से भरी हुई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन उसके हाथ में अब भी वो यजन की राख थी और उसके कानों में वो आखिरी शब्द गूंज रहे थे, धन्यवाद, अब मुझे मुक्ति मिल गई। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए आसमान की ओर देखा। उसे एहसास हुआ, कभी कभी डरावनी कहानियों का अंत डर से नहीं, चमत्कार से होता है।
और तभी एक रहस्यमयी संगीत गूंजा, जैसे कहीं दूर एक आत्मा हंस रही हो। आखिरी सीन में गाड़ी के शीशे पर एक धुंधला हाथ छपता है और रेडियो फिर से चालू हो जाता है, लेकिन अब वो हंसी नहीं, एक मीठा गीत बज रहा होता है। कहानी खत्म नहीं हुई। शायद अगली सवारी ब्रह्म राक्षस के बारे में कुछ और बताए।